केरल के कोडुंगलूर में स्थित भगवती मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, चमत्कार और भक्ति की अद्भुत कहानी का केंद्र है। यहाँ की देवी भद्रकाली का हर रूप, हर परंपरा और हर कथा अपने आप में अनोखी है। आइए जानते हैं इस मंदिर का पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। कोडुंगलूर भगवती मंदिर की कहानी देवी भद्रकाली के उद्भव से शुरू होती है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से भद्रकाली को उत्पन्न किया। देवी का जन्म दारिका नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। दारिका को एक वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। उसने इस वरदान का दुरुपयोग करके देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिया। भद्रकाली ने अपने प्रचंड रूप से दारिका का अंत किया। उनके इस युद्ध के बाद शिवजी ने देवी को प्रभास क्षेत्र, आज का कोडुंगलूर में निवास करने का आदेश दिया ताकि वह भक्तों की रक्षा कर सके। भद्रकाली को दक्षिण भारत में कई मंदिरों में पूजा जाता है, लेकिन कोडुंगलूर का मंदिर उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में मानता है। यह मंदिर परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है, जिन्होंने समुद्र को पीछे हटाकर केरल की भूमि बनाई थी। कोडुंगलूर भगवती मंदिर की वास्तुकला इसे केरल के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर का श्रीकोविल, गोलाकार गर्भगृह अद्वितीय है। ये संरचना देवी की ऊर्जा के चक्र और अनंतता का प्रतीक है। मंदिर की छत तांबे की बनी है और इसकी दीवारों पर देवी भद्रकाली के युद्ध और विजय की कहानियां खुदी हुई हैं। इतिहास में कोडुंगलूर को मुजिरिस नामक एक समृद्ध बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता था। यह मंदिर न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि रोमन, अरब और चीनी व्यापारियों के लिए भी आध्यात्मिक केंद्र था। वे समुद्री यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पूजा करते थे। केरल के मंदिरों में गोलाकार संरचना ऊर्जा और समय के चक्र को दर्शाती है। मुजिरिस संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताओं का प्रभाव था। कोडुंगलूर भगवती मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है भरणी उत्सव, जो मलयालम कैलेंडर के मीनम महीने मार्च-अप्रैल में मनाया जाता है। इस उत्सव में भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए एक अनोखी रस्म निभाते हैं, जिसे काबू थेंडल कहा जाता है। सैकड़ों भक्त, जिन्हें वेलिचप्पाड या देवदूत कहा जाता है, तलवारें लेकर देवी के गाथा गाते हैं। ये रस्म देवी के दारिका पर विजय को दर्शाती है। भक्त देवी को हल्दी, फूल और कच्चे शब्द, गालियां अर्पित करते हैं। यह देवी को अपनी सच्ची भावना और समर्पण दिखाने का प्रतीक है। वेलिचप्पाड भक्तों के रूप में देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। गालियों का उपयोग अहंकार छोड़ने और अपने सबसे कच्चे रूप में भक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। यह परंपरा लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। कोडुंगलूर भगवती मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और सह अस्तित्व का प्रतीक भी है। इतिहास में यह मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं था, यह उन मुसलमान व्यापारियों का भी आस्था केंद्र था, जो मुजिरिस बंदरगाह से व्यापार करने आते थे। कहा जाता है कि अरब व्यापारियों ने देवी भद्रकाली को समुद्री यात्राओं के दौरान सुरक्षा के लिए पूजनीय माना। भरणी उत्सव के दौरान स्थानीय मुस्लिम समुदाय मंदिर की सफाई और व्यवस्था में भाग लेते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक विशेष कहानी, ऐसी एक प्रचलित कथा है कि एक मुस्लिम व्यापारी, जिसका जहाज समुद्र में फंस गया था, उसने देवी भद्रकाली से प्रार्थना की। देवी की कृपा से उसका जहाज सुरक्षित किनारे पर आ गया। आभार स्वरूप उसने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया और मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। आज भी इस घटना की स्मृति में मंदिर के उत्सव में मुसलमानों की भागीदारी को एक अद्वितीय परंपरा माना जाता है। तथ्य: मुजिरिस बंदरगाह पर रोमन, अरब और चीनी व्यापारियों का प्रभाव रहा है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भरणी उत्सव में सहयोग देना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना एक प्राचीन परंपरा के रूप में अपनाया। यह सांप्रदायिक सौहार्द मंदिर को एक अनूठी सांस्कृतिक धरोहर बनाता है। कोडुंगलूर भगवती मंदिर में कुछ मान्यताएं और परंपराएं इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती हैं। यहाँ का अखंड दीप, जिसे नित्य दीप भी कहा जाता है, लगातार जलता है। यह दीप देवी भद्रकाली की अनंत शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी इस दीप को जलते रहने के लिए विशेष प्रार्थना और घृत का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि यह दीप भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता रखता है। दूसरी विशेष मान्यता, गर्भगृह में देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर भक्त पीछे की ओर चलते हुए बाहर निकलते हैं।
ये देवी के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिससे यह दिखाया जाता है कि कोई भी भक्त देवी को पीठ नहीं दिखा सकता। यह परंपरा भारतीय शिष्टाचार और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। विशेष प्रसाद, यहाँ प्रसाद के रूप में हल्दी और चावल दिया जाता है, जिसे भक्त देवी के आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। यह हल्दी पवित्र मानी जाती है और इसका उपयोग स्वास्थ्य, उन्नति और संकट दूर करने के लिए किया जाता है। विशेष स्थान मंदिर में एक बलि पीठ भी है, जहां पुराने समय में प्रतीकात्मक बलिदान किए जाते थे। आज भी भरणी उत्सव के दौरान भक्त हल्दी और फूलों का प्रतीकात्मक बलिदान करते हैं। तथ्य: अखंड दीप भारतीय संस्कृति में अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। देवी को पीठ न दिखाने की परंपरा केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर। हल्दी को आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति में औषधीय गुणों के कारण पवित्र माना जाता है। बलिपीठ का प्रतीकात्मक उपयोग यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक परंपराएं प्राचीन संस्कारों को अपनाकर उन्हें प्रासंगिक बनाए रखती हैं।